लोकसभा चुनाव की दस्तक होने वाली है और कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय बच गया है। इस बीच बिहार में जो सत्ता में शामिल है कांग्रेस, उसके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो कार्यकर्ता है, जो विधायक है, जो नेता है, उन सबके बीच टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। बिहार में जो इंडिया अलायंस है उसमें आरजेडी, जदयू जैसी बड़ी पार्टी है, इसके बीच कांग्रेस शामिल है। हमारे साथ इस वक्त जो कांग्रेस की विधायक हैं प्रतिमा कुमारी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। 40 सीटें ही बिहार में हैं। कितनी सीटें आपको मिलेंगी और यहाँ से कांग्रेस क्या एक्सपेक्ट करती है आगे? प्रीतम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि किसको कितना सीटें मिल रही हैं, ये चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि 2024 में हमें भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। जिस तरीके से देश में महंगाई, बेरोजगारी और आपसी भाईचारा खत्म होते जा रहा है, सदन के अंदर से असंवैधानिक तरीके से माननीय सांसदों को बाहर किया रास्ता दिखाया गया, जो कि सिर्फ वो 146 सांसद नहीं है, वो लगभग 30 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और 30 करोड़ जनता की बात को नहीं सुना जा रहा है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के महागठबंधन के लोग एकदम से कल उन्होंने प्रदर्शन भी किया और सब लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और कोई भी प्रत्याशी, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी कहीं से भी लड़ेगा, हमारी बस एक ही कोशिश रहेगी कि उनको जिताना है और 2024 में हमारी सरकार बने, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की। एक सामने चुनौती है कि जैसे 40 सीटें हैं, आप कांग्रेस कितना उम्मीद करती है? आप चूंकि विधायक हैं, आपको जानकारी होगी, अगर तो क्या मान के चलते हैं कि कांग्रेस को कम से कम कितनी सीटें मिलनी चाहिए 40 में? 19 विधायक भी देखिए, अभी तो इसके लिए तो हम अधिकृत नहीं हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पे विशेष जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और निश्चित रूप से सम्मानजनक सीट कांग्रेस को मिलेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर हर घर में है। कांग्रेस जात की बात नहीं करती, कांग्रेस धर्म की बात नहीं करती। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मुद्दा और एक ही विचार है कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मान सम्मान मिले और उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इस सब की व्यवस्था सरकार करे, झूठा वादा ना करे, जो वादा करे उसको पूरा करे। एक सवाल आपसे ये है कि अब बिहार में जो इंडिया अलायंस है, खबर ये भी आई है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है, यानी जो सब कुछ जो चीजें समान होनी चाहिए उसको पटरी पे लाने की कोशिश हो रही है। भाजपा का कहना है कि 2024 में कोई चुनौती नहीं है, चाहे बिहार की बात हो या तमिलनाडु की बात हो, वो एक तरफा जीतने जा रही है, मोदी का नाम ही काफी है। आपके लिए कौन सा नाम काफी होगा उन लोगों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन लोगों ने गारंटी वाला शब्द लाया है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो सब तो आपका है, कर्नाटक में आपने गारंटियां दी थी। नहीं, जिस तरीके से, ठीक है, अभी वो लगातार उनके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गारंटी देते चल रहे हैं, तो अभी उसका गारंटी का तो हवा निकल गई। राजस्थान में उन्होंने कहा कि 450 रुपये में सिलेंडर देंगे और उनके राज्यसभा के सांसद ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। तो पहला गारंटी तो उनका यहीं पे फ्लॉप कर गया। हमारे पास चेहरों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास चेहरे तमाम हैं और सब लोग राष्ट्रभक्त हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, झूठ बोलने वाले नहीं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से सभी दलों को इकट्ठा करने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और जब सब लोग इकट्ठे होंगे, हमारे पास खड़गे जी जैसे महान और अनुभवी नेता हैं, जमीनी वर्कर हैं पार्टी के और जमीन से उठे हुए नेता हैं, दलित समाज से आते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझने वाले हैं, उस तरीके से तमाम लोग हैं। जब हम चुनाव जीत करके जाएंगे, महागठबंधन का जो निर्णय होगा जनता के आशीर्वाद से, तो फिर हम लोग प्रधानमंत्री भी चुन लेंगे। 2019 में केवल किशनगंज से आपके सांसद चुने गए थे, बाकी 39 सीटों पे उस वक्त जदयू भी साथ थी। तो 2019 की बात करो जब बीजेपी के साथ जदयू थी, तो उन लोगों ने 39 सीटों में चुनाव जीता था। इस बार क्या होगा, कितनी अपेक्षा करते हैं? 10 सीट भी आएगा आपके हिस्से में? क्या ऐसा नहीं है इस बार हमने, फिर मैं यही कहूंगी कि इस बार 40 का 40 सीट महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। क्योंकि ये देखते हुए बीजेपी के नेताओं की हवा निकल गई है, इसलिए अनाप शनाप वो लोग बयानबाजी करते हैं और जनता धीरे धीरे, बिहार जानते ही हैं, जहाँ पूरे देश में विधायकों को खरीदा, उन्होंने सरकार बनाया, वहाँ बिहार के गठबंधन के नेताओं ने उनकी सरकार गिराई। तो ये इस बात से तो भय है ही बीजेपी के लोगों को कि बिहार में किसी की दाल गलने वाली नहीं है और बिहार जो है राजनीतिक रूप से जागरूक
धरती है और बिहार से ही जो आगाज होता है वो पूरे देश में जाता है। यानी बिहार से जो आगाज होता है वो अंजाम तक पहुंचता है। इस वक्त हमारे साथ जो थी वो कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुंवारी थी, काफी जमीन से जुड़ी हुई नेता है, विधायिका है। जो बात निकल के सामने आई है वो ये है कि इंडिया जो अलायंस है बिहार में वो पूरी तरीके से मजबूत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो बुनियाद थी वो बिहार में ही रखी गई थी। आपको याद होगा कि 23 जून को यहाँ पे बैठक हुई थी, जिसमें जितने विपक्ष के जो दिग्गज नेता थे वो यहाँ पे आए थे, वो शामिल हुए थे। कहा जा सकता है कि जो इंडिया अलायंस है वो लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब जो है धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ा रहा है, और साल 2024 का जो चुनाव होगा वो किसी भी लिहाज से ऐसी संभावना है कि वो एक तरफा नहीं होने जा रहा है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।